दोस्तों नमस्कार। डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना अध्ययन कंटिन्यू कर रहे होंगे। ठीक है। आज हम आप लोगों के लिए अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की दूसरी सीट लेके आए हैं। आज हमारी अनेक शब्दों के लिए दूसरी सीट होने वाली है, तो आप लोग बराबर देखते रहिएगा। चलिए देखते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसकी क्लास नंबर 2 है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम लोग। ठीक है, फर्स्ट वर्ड है आपका किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला। कौन सा? किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला। तो किसी वस्तु को पाने की जिसकी तीव्र इच्छा हो उसे हम क्या कहते हैं? बोलो। उसे हम कहते हैं अभीप्सु। क्या कहते हैं? उसे हम अभीप्सु बोलते हैं। तो किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, उसे क्या कहते हैं? अभीप्सु बोलते हैं। और यदि ये हमने कल आपको बताया था किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा, तो आपका अभीप्सा हो जाता है। लेकिन किसी वस्तु को पाने की तीव्र इच्छा रखने वाला, उसे अभीप्सु बोलते हैं। ठीक है, आंसर हमारा अभीप्सु हो जाएगा। सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, और ये आप जानते हो ये इच्छाएं सभी के अंदर होती हैं। सांसारिक वस्तुओं को हर व्यक्ति पाना चाहता है ना। तो सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा, उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? ऐषणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग ऐषणा बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने की इच्छा ऐषणा कहलाता है। ठीक है। जीवित, यहाँ पे जीवित है। ठीक है, जीवित रहने की इच्छा, जीवित रहने की इच्छा सभी की होती है, उसे हम कहते हैं जिजीविषा। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं जिजीविषा। तो जीवित रहने की इच्छा दोस्तों, उसे हम कहते हैं क्या? जिजीविषा कहते हैं। ठीक है। अगला, मृत्यु के समीप हो, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसको मृत्यु आने वाली हो, बिल्कुल मृत्यु के करीब हो, कब वो मर जाए उसका कोई पता नहीं, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम लोग बोलते हैं आसन्न मृत्यु। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग आसन्न मृत्यु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? उसे हम कहते हैं आसन्न मृत्यु, है ना। तो ध्यान रखना है, जो मृत्यु के समीप हो उसे कहेंगे आसन्न मृत्यु बोलेंगे। ठीक है। आसन्न मीन्स होता है करीब, नज़दीक, और मृत्यु के नज़दीक है, इसका मतलब है कि जो मृत्यु के समीप है, नज़दीक है, उसे आसन्न मृत्यु। धन की इच्छा रखने वाला, एक ऐसा व्यक्ति जो धन की इच्छा रखता है, उसे हम लोग कहते हैं धनेच्छु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग धनेच्छु बोलते हैं। तो ध्यान रखना, धन की इच्छा रखने वाला, उसे हम लोग कहेंगे क्या? धनेच्छु बोलेंगे। भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा क्या होता है ना? भोजन करने की इच्छा, उसे हम लोग कहते हैं जिघत्सा। भोजन करने की इच्छा, उसे हम बोलते हैं क्या? जिघत्सा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भोजन करने की इच्छा, उसे हम लोग बोलेंगे क्या? जिघत्सा। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये। ठीक है। अच्छा, पाने की इच्छा, किसी चीज़ को मान लो पाने की इच्छा है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग लिप्सा। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग लिप्सा बोलते हैं, किसी चीज़ को पाने की इच्छा। आगे लिखा हुआ है किसी पर विजय, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, उसे क्या कहेंगे? उसे हम जिगीषु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिगीषु बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को हम जिगीषु कहते हैं। और किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा यदि कह दिया जाता तो भाई जिगीषा हो जाता। क्या हो जाता? जिगीषा। और ये कह दिया गया किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, मतलब वो जिगीषु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिगीषु। जिसे जीता ना जा सके, अरे जिसे आप जीत नहीं सकते, जिसे जीता ना जा सके, उसे हम लोग बोलते हैं क्या? उसे हम अजेय बोलेंगे। क्या? अजेय। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय। जिसे पराजित ना किया जा सके, जिसे पराजित ना किया जा सके, उसे कहते हैं अपराजेय। क्या कहते हैं? अपराजेय। उसे हम अपराजेय बोलते हैं। जिसे जीता ना जा सके उसे कहते हैं अपराजेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके,
जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे क्या कहेंगे? उसे हम लोग कहते हैं दुर्जेय। क्या कहते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं दुर्जेय। जिसे कठिनाई से जीता जा सके उसे कहते हैं दुर्जेय बोलते हैं। ठीक है। नीले रंग का कमल, उसे नीले रंग का कमल आप कहते सकते हो इंदिवर। क्या कह सकते हो? आप इंदिवर बोल सकते हो, या इंदिवर ऑप्शन में ना हो तो नीलोत्पल। क्या? नीलोत्पल ये बोल सकते हो। ठीक है। हाँ, उत्पल मीन्स कमल होता है ना। उत्पल मीन्स क्या होता है? कमल है, कमल का पर्यायवाची है उत्पल, तो उत्पल का मतलब आप समझ रहे हो। उत्पल मीन्स कमल, नीलोत्पल का इसका मतलब नीले रंग का कमल, तो आप इंदिवर बोल सकते हो उसको, या आप उसे नीलोत्पल बोलेंगे। ठीक है। यस, नेक्स्ट देखेंगे। इस संसार से संबंध रखने वाला, क्या? इस संसार से संबंध रखने वाला एक ऐसा व्यक्ति जो इस संसार से संबंध रखता है उसे हम लोग कहते हैं लौकिक। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? इस संसार से संबंध रखने वाले को हम लोग लौकिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लौकिक। यस। जो किसी नियम का पालन ना करे, जो किसी नियम का पालन ना करे उसे कहते हैं उच्च श्रृंखल। क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं, देखो, उच्च श्रृंखल कहते हैं। हाँ, ये वाला। ठीक है। यस। जो किसी नियम का पालन न करे, बिल्कुल भी नियम के विरुद्ध हो, कोई नियम के पालन न करे, उसे हम कहते हैं उच्च श्रृंखल बोल देते हैं। क्या? उच्च श्रृंखल। ये थोड़ा सा कठिन वर्ड है, इसको देखना, ध्यान रखना है, ये सीख लेना वर्ड। जो सब कुछ उदारता से जानता हो, जो सब कुछ उदारता से जानता है उसे हम लोग बोलते हैं उदार मना। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग उदार मना बोलते हैं। जो सब कुछ उदारता से जानता हो उसे कहेंगे उदार मना। क्या कहेंगे? उदार मना बोलते हैं। ठीक है। उसे हम लोग उदार मना कहते हैं। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने, अरे वो सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे कहते हैं उपादान। क्या बोलेंगे? उसे उपादान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसे उपादान। वह सामग्री जिससे कोई पदार्थ बने उसे उपादान, है ना। जैसे आपको बर्फ़ी बनानी है तो आपको खोया और चीनी वगैरह तो लानी पड़ेगी ना। तो बर्फ़ी बनाने के लिए खोया और चीनी जो है वो बर्फ़ी के क्या है? उपादान हैं। ठीक है। तो वही उपादान होता है। ठीक है। किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति, किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति ग्रहण करने वाला, किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति ग्रहण करने वाला उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग कहेंगे उत्तराधिकारी। क्या कहेंगे? उत्तराधिकारी। उस व्यक्ति को हम लोग उत्तराधिकारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वो उत्तराधिकारी व्यक्ति कहलाएगा। ठीक है। हाँ, तो जिस किसी के हट जाने के बाद उसकी संपत्ति ग्रहण करने वाला क्या कहलाएगा? वो आपका उत्तराधिकारी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? उत्तराधिकारी। ठीक है। चलो देखते हैं। उर का मतलब होता है हृदय या छाती। उर के बल चलने वाला मतलब छाती के बल चलने वाला। छाती के बल जो चलता है, छाती के बल चलने वाले को हम उरग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? छाती के बल चलने वाले को क्या बोलेंगे? उसे हम उरग बोलते हैं। ठीक है। ध्यान रखना, छाती के बल चलने वाले को उरग बोलते हैं। ठीक है। जो पेट के बल चलता हो, एक ऐसा व्यक्ति जो पेट के बल चलता हो, पेट के बल चलेगा उसे कहेंगे उदरचर। क्या? उसे उदर और चर बोलते हैं। ठीक है। हाँ, उदर माने पेट और चर मीन्स चलने वाला। पेट के बल चलने वाला मतलब उसे कहेंगे क्या? उदरचर बोलेंगे। क्या? उदरचर। यस। हाथी का बच्चा, हाथी का बच्चा उसके लिए क्या होता है? इसके लिए कहते हैं कलभ। हाथी का बच्चा, उसके लिए वर्ड जो है वो कलभ है। कौन सा है? कलभ। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे हम लोग कानीन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उसे हम लोग कानीन, सॉरी गलत लिख गया ये,
उसे हम लोग कानीन बोलते हैं। कन्या के गर्भ से, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानीन कहेंगे, ठीक है। जिसे बाहरी दुनिया का ज्ञान ना हो, एक ऐसा व्यक्ति जिसे बाहरी दुनिया का बिल्कुल भी ज्ञान ना हो, जिसे कहते हो कुएं का मेढक है ये। तो कुएं का मेढक जो होता है उसे कहते हैं कूप मंडूक। क्या कहेंगे? कूप मंडूक कहते हैं। क्या? कूप मंडूक। कूप मंडूक को हम लोग बोलते हैं कुएं का मेढक, कूप मंडूक, ठीक है। लेखन अति उत्तम होना, लेखन अति उत्तम होना, उसे हम लोग कहते हैं कलम तोड़ना। क्या कहते हैं? कलम तोड़ना को कहते हैं लेखन अति उत्तम होना। कलम तोड़ना, लेखन अति उत्तम होना मतलब कलम तोड़ना, ठीक है। अच्छे कुल में जन्म लेने वाला, जो अच्छे कुल में जन्म लेता है उसे क्या कहते हो? उसे हम लोग कुलीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलीन। जो अच्छे कुल में जन्म ले उसे कुलीन बोलेंगे, ठीक है। जो किसी नियम का पालन न करे, है ना, जो किसी नियम का पालन, ये शायद रिपीटेड क्वेश्चन है, जो किसी नियम का पालन ना करे उसे उच्च श्रृंखल बोलते हैं। क्या? हाँ, रिपीट हो गया, उच्च श्रृंखल बोलेंगे। क्या? उच्च श्रृंखल, है ना, ये वर्ड हो जाएगा, ठीक है। यस। अगला देखो, बर्तन बेचने वाला, जो बर्तन बेचता है उसे क्या कहते हो? उसे भाई साहब कसेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कसेरा बोलते हैं बर्तन बेचने वाले को। जो बर्तन बेचने आते हैं ना लोग, वो कसेरा कहे जाते हैं। आपके गांव में भी, आपके यहाँ भी बर्तन बेचने कुछ लोग आते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? कसेरा बोलते हैं, ठीक है। जो मोल लिया गया हो या खरीद कर लिया गया हो, है ना। यस, जो खरीद कर लिया गया हो, कोई चीज़ ऐसी है जो आपने मोल ली है, खरीद कर ली है, वो आपकी क्रीत है। क्या है वो क्रीत है आपकी, ठीक है। आपने उसको क्रीत किया हुआ है, ठीक है। कान के नीचे लटकता हुआ कोमल भाग, ये हमारा कान देख रहे हो ना, कान के नीचे लटकता हुआ जो ये कोमल भाग है ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या? कर्णपाली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसे हम लोग कर्णपाली बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखना, कर्णपाली। जो दुख या भय से पीड़ित हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं दुख या भय से पीड़ित है, उसे हम लोग, एक नया वर्ड है इसके लिए, उसे हम लोग कातर बोलते हैं। कौन सा? कातर। ध्यान रखना बेटा, जो दुख या भय से पीड़ित हो उसे क्या कहेंगे? कातर, ठीक। मुनियों द्वारा पहने जाने वाली लंगोटी, मुनियों द्वारा पहनी जाने वाली लंगोटी, उसे क्या कहते हैं? कौपीन। क्या बोलते हैं? कौपीन बोलते हैं। गारंटी मानिए, यदि आप लोगों ने जितने वर्ड्स में ये करवा रहा हूँ आपके अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यदि आपने गारंटी से सभी कंप्लीट कर लिए, आपका कोई भी इस तरह का वर्ड नहीं जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में आए और आपको ना आए। यदि आप ये कंप्लीट कर लेंगे तो गारंटी हमारी है आपके एग्ज़ाम में इन्हीं में से ही पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो मैंने रखे हुए हैं। आप इनको कंप्लीट कर लीजिए, ये समझ लीजिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपके कंप्लीट हो गए। यस। किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश, कोई टूटी फूटी इमारत है, उसका जो बचा हुआ अंश होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पहले तो ये कि बस्ती वो टूटी फूटी है, जो चीज़ टूट जाती है, टूट फूट जाती है, वो भग्न हो जाती है। एक भग्न शब्द होता है, भग्न का मतलब होता है टूट फूट जाना, अलग हो जाना। तो किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ भाग, उसे भग्नावशेष कहते हैं। क्या कहते हैं? भग्नावशेष। उसे ध्यान रखो, भग्नावशेष बोला जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना, किसी टूटी फूटी इमारत या बस्ती का बचा हुआ अंश क्या कहलाता है? भग्नावशेष कहलाता है, ठीक है। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में जो उड़ता है उसे आप लोग खेचर बोल सकते हो। आकाश में उड़ने वाला, आकाश में चलने वाला कह सकते हो खेचर, या आप बोल सकते हो नभचर। खेचर या नभचर, कोई भी बोलो, जो ऑप्शन में हो वही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। आकाश या गगन को चूमने वाला गगनचुंबी बोल देते हैं, गगनचुंबी।
कोई गगनचुंबी इमारतें होती हैं जो आकाश को चूमने वाली होती हैं, बहुत ऊंची होती हैं। गगनचुंबी या आकाशचुंबी के नाम से आ जाए ऑप्शन तो कोई भी आप कर सकते हो। गोद लिया हुआ बच्चा, एक ऐसा बच्चा जिसको आपने गोद में लिया है, गोद लिया है, गोद लिया है, गोद में लिया नहीं, गोद लिया है आपने, किसी का बच्चा जो है आपने गोद लिया है, तो गोद में लिया हुआ बच्चा उसे कहते हैं दत्तक पुत्र। उसे हम लोग दत्तक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दत्तक, है ना। ये संकीर्ण विचारों वाला, संकीर्ण विचारों वाला व्यक्ति, संकीर्ण विचारों का व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिसके विचार जो है वो बहुत ही संकीर्ण है, छोटे विचारों वाला है, वो आपका दकियानूस है। क्या है वो? उसे हम लोग दकियानूस बोलते हैं। क्या? दकियानूस बोलते हैं, ठीक है। वो दकियानूस व्यक्ति है, पुराने ख्यालों वाला है व्यक्ति, दकियानूस है भाई। अनुचित बात के लिए, अनुचित बात के लिए आग्रह, कोई अनुचित माने होता है बेटा गलत, गलत बात के लिए आग्रह, उसे आप कहोगे दुराग्रह। क्या कहोगे? उसे आप दुराग्रह बोलोगे, ठीक है। तो अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहते हैं? दुराग्रह, ठीक है। जो काम करना बड़ा कठिन हो, कोई काम ऐसा है जिसको करना जो है वो बहुत कठिन है, समझ लो वो आपका काम जो है वो एक दुर्लभ काम है। वो आपका क्या काम है? वो आपका दुर्लभ काम है, ठीक है ना। जो काम करना कैसा हो? कठिन हो, वो कैसा है? दुर्लभ है। उसको आप क्या कहोगे? उसे आप दुर्लभ कह सकते हो, ठीक है। ये चीज़ है ना। चलिए देखते हैं, उसे क्या कहेंगे? दुर्लभ है। जो काम करना कठिन हो, सॉरी इसमें मिस्टेक आ रही है, ठीक है, दुर्लभ नहीं, उसे आप दुष्कर कहोगे। क्या कहोगे? उसे आप दुष्कर कहोगे, ठीक है। जो काम करना बड़ा कठिन हो उसे क्या कहोगे? उसे आप दुष्कर कहोगे। क्या कहोगे? दुष्कर। तेज गति से चलने वाला, जो तेज गति से चलता है उसे हम कहेंगे द्रुतगामी। क्या कहेंगे? द्रुतगामी। द्रुत माने होता है तेज, और गामी मीन्स क्या होता है? द्रुतगामी, है ना। जो तेज गति से चलने वाला होता है उसे क्या कहेंगे? द्रुतगामी, ठीक है। इसके लिए आपका द्रुतगामी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जिसे समझना, जिसे आपका समझना जो है वो कठिन है। कैसा है? कठिन है। जिसे समझना क्या है? कठिन है। तो उसके लिए देखो, जिसे समझना या जिसे यहाँ पे जानना भी हो सकता था, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे हम लोग कह देंगे दुर्गम। क्या कहेंगे? दुर्गम कह देंगे, ठीक है। क्या? दुर्गम बोल देंगे, ठीक है। उसके लिए वर्ड क्या बोल देंगे? दुर्गम, है ना। यस। दुर्गम क्या बोलेंगे? दुर्गम बोल देंगे, ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आता हो, है ना, जो कठिनाई से समझ में आता हो उसे हम कहते हैं क्या? दुर्बोध कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम लोग दुर्बोध बोलते हैं, ठीक है। जो कठिनाई से समझ में आए उसे क्या बोलोगे? उसे आप दुर्बोध बोलोगे, है ना। क्योंकि बोध तो हो रहा है लेकिन देर से हो रहा है, कठिनाई से समझ में आ रहा है, वो आपका दुर्बोध हो जाएगा, ठीक है। जिसे समझना कठिन हो दुर्गम, या जिसे जाना, यहाँ जाना और लिख सकते हो, ठीक है ना। जाना, जहाँ जाना कठिन हो वो भी दुर्गम हो सकता है, ठीक है। दोनों के लिए ये आता है ऑप्शन, ठीक है। जिसको प्राप्त करना बहुत कठिन हो, है ना, उसे दुष्प्राप्त बोलते हैं। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो, जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन है, उसके लिए आप वर्ड, उसके लिए कौन सा? उसे दुर्लभ बोल दोगे। क्योंकि जो प्राप्त करना कैसा है? बहुत कठिन है, वो आपका क्या है? दुर्लभ है, ठीक है, दुर्लभ है। जो आसानी से प्राप्त हो जाता है वो सुलभ है। क्या है? सुलभ।
जिसे आप आसानी से प्राप्त कर ले रहे हैं वो आपका कैसा है, वो आपका सुलभ है, आसानी से आपको प्राप्त हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो कैसी हो, जो नाशवान हो, जो नष्ट होने वाली हो, उसे हम लोग उस वस्तु को कहेंगे अरे ये तो भैया जो है ये नश्वर चीज़ है। कैसी है, ये नश्वर है। ठीक है, तो ध्यान रखना है ना। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसे हम लोग नेपथ्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेपथ्य बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। तो रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान नेपथ्य कहलाता है। जो आकाश में चलता हो, जो आकाश में चलता हो उसे आप, आकाश वाले को आप खेचर या आप क्या कह सकते हैं, खेचर कहेंगे, या आप उसे नभचर बोलेंगे। ये एक बार और भी आ चुका है, तो इसे खेचर या नभचर बोलेंगे। ठीक है, यस। नेक्स्ट देखो, भूमि पर चलने वाला, भूमि पर चलने वाला भूचर, उसे आप भूचर बोल सकते हो, है ना, या उसी को आप थलचर बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, थलचर। ये ध्यान रखना। ठीक है, भूचर या थलचर। भूमि पर चलने वाला भूचर भी कहलाता है और थलचर भी। मदरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला, मदरा पीने के लिए प्रयुक्त प्याला, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अरे उसे हम लोग चषक बोलते हैं। क्या, अरे उसे हम लोग चषक बोलते हैं, क्योंकि इसी चषक से तो लग जाता है चस्का, लग जाता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, ओके। चित्र बनाने वाली स्त्री, ऐसी स्त्री जो चित्र बनाती हो, चित्र बनाने वाली स्त्री, उसे कहते हैं चित्रकर्त्री। क्या, चित्रकर्त्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम चित्रकर्त्री बोलते हैं। ठीक है, चित्र बनाने वाली स्त्री। जिसकी 4 भुजाएं हों, 4 भुजाएं वाला व्यक्ति, अरे यार चतुर्भुज होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम चतुर्भुज बोलते हैं। ठीक है, 4 भुजाओं वाला व्यक्ति चतुर्भुज कहलाता है। जिसके हाथ में चक्र हो, अरे भैया जिसके हाथ में चक्र है उसे क्या कहोगे, उसे चक्रपाणी कहेंगे साहब। क्या कहेंगे उसे चक्रपाणी कहेंगे। ठीक है, तो जिसके हाथ में चक्र है चक्रपाणी कहलाएगा। किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषी। क्या कहलाएगा, छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी कहलाएगा, छिद्रान्वेषी। ये आपका किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढने वाला छिद्रान्वेषी होता है। छिद्रान्वेषी नहीं कर देना, छिद्रान्वेषी करना। ठीक है, तो सही हो जाएगा। चलने फिरने वाला, कौन सा, जो चलता फिरता हो, चलने फिरने वाला, वो आपका कहीं ना कहीं जंगम होगा। क्या होगा, जंगम। आपको हमने विलोम शब्द में पढ़ाया था, जंगम का विलोम शब्द पढ़ाया था स्थावर। स्थावर का जंगम, जो कहीं चलता फिरता नहीं है वो स्थावर, और जो चलने फिरने वाला व्यक्ति होता है उसे जंगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जंगम। ठीक है, बेटी का पति, जो बेटी का पति होता है उसे ध्यान रखो जामाता। क्या कहते हैं, उसे जामाता बोलते हैं, जामाता, है ना, यस, उसे जामाता बोलते हैं। वह राजकीय धनराशि, वह राजकीय धनराशि जो किसानों को सहायतार्थ दी जाती है, वह राजकीय धनराशि जो किसानों को सहायतार्थ दी जाती है। जैसे आप देख रहे हो कि सभी के खातों में, है ना, 2-2 हज़ार रुपये आ जाते हैं, तो ये आपको इस सरकार की तरफ से राजकीय धनराशि जो है वो किसानों के खातों में जा रही है। तो इस धनराशि को हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग तकावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तकावी। क्या बोलते हैं, तकावी। तो ध्यान रखना, वह राजकीय धनराशि जो किसानों को सहायतार्थ दी जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तकावी, है ना, तकावी बोलते हैं। वह वस्तु जिसमें बाण रखे जाते हैं, बाण किस में रखे जाते हैं, आप लोग जानते हो बाण किस में रखे जाते हैं। रामचंद्र जी जो थे बाण किस में रखे हुए थे, अरे तरकस में भैया, है ना, बाण तरकस में रखे जाते हैं, उसे हम लोग तूड़ीर बोलते हैं। क्या, तूड़ीर भी बोल सकते हो, या आप उसको तरकस भी बोल सकते हो, क्योंकि तरकस में भी बाण रखे जाते हैं। तो तूड़ीर कह दो या आप तरकस कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है,
अच्छा, जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो, माँ ने रस्सी बांधी हो, उसे हम लोग कहते हैं दामोदर। क्या कहते हैं? दामोदर। दाम प्लस उदर, दाम माने होता है रस्सी, उदर माने होता है बेटा पेट। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो उसे हम दामोदर बोलते हैं। ठीक है। दिशाएं ही जिसकी वस्त्र हो, जो वस्त्र नहीं पहनता, दिशाएं ही जो हैं, चारों दिशाएं ही उसका वस्त्र है, उसे हम लोग बोलते हैं दिगंबर। क्या बोलते हैं? दिगंबर बोलते हैं। ठीक है, उसे हम लोग दिगंबर बोलेंगे, है ना। जो अपने पद से हटाया गया हो, इसका मतलब उसे पद से च्युत कर दिया गया है, उसे पदच्युत कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखना, ये पद से हटाया गया हो, जो अपने पद से हटाया गया है, इसका मतलब उसे पदच्युत कर दिया गया है, पद से वो हटा दिया गया है। ठीक है, ये हो जाएगा। जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहता है, एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर कहाँ रहता है? विदेश में रहता है, वो कहीं ना कहीं वो प्रवासी कहलाएगा। क्या? प्रवासी कहलाएगा। वो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में रहता है, वो विदेश में प्रवेश कर गया है, तो वो प्रवासी कहलाएगा। जो ज्ञान इतिहास के पहले का हो, है ना, जहाँ से आपका इतिहास स्टार्ट हुआ है और इतिहास से पहले का जो ज्ञान है उसे हम लोग कहते हैं प्रागैतिहासिक। क्या? प्रागैतिहासिक, है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, तो जो ज्ञान इतिहास के पहले का हो, है ना, उसे कहेंगे क्या? प्रागैतिहासिक बोलते हैं। ठीक है, जो गिरा हुआ हो, कैसा? जो गिरा हुआ हो, गिरे हुए व्यक्ति को नीच होता है, उसे पतित बोलते हैं। क्या? जो गिरा हुआ व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं पतित है, वो कहीं ना कहीं नीच व्यक्ति है, तो उसे बोलते हैं। ठीक है, शिष्य का शिष्य, है ना, शिष्य का शिष्य, शिष्य का शिष्य जो होता है उसे हम लोग प्राशिष्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राशिष्य बोलते हैं। शिष्य का शिष्य, ध्यान रखो, शिष्य का शिष्य कहलाता है क्या? प्राशिष्य। बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, है ना, बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, उसे हम लोग कहते हैं प्रौढ़ा। क्या कहते हैं? उसे हम प्रौढ़ा बोलते हैं। प्रौढ़ा, ये बहुत दिन पहले ब्याही स्त्री, उसे प्रौढ़ा बोलते हैं। ठीक है, जो पूछने योग्य हो, कोई चीज़ ऐसी है जो पूछने योग्य है, वो कहीं ना कहीं प्रष्टभ है, कहीं ना कहीं वो कैसी है? वो प्रष्टभ है, वो पूछने योग्य है, तो वो आपकी प्रष्टभ हो जाएगी। ठीक है, पक्ष की पहली तिथि, है ना, पक्ष माने होता है पखवाड़ा, है ना, एक महीने में 2 पखवाड़े होते हैं। ठीक है, 15 दिन का एक पखवाड़ा होता है। ठीक है, 15 दिन का एक पखवाड़ा, और मंथ में, महीने में कितने पखवाड़े होते हैं? 2। तो पक्ष की पहली तिथि, जब कोई महीना स्टार्ट होता है तो उसकी पहली तिथि होती है, उसको क्या कहते हैं? प्रतिपदा। क्या? प्रतिपदा। हम लोग अपने घरों में वैसे कहते हैं, क्या आपको पता होगा, क्या कहते हैं? परवा। क्या कहते हैं? परवा कहते हैं। तो परवा जो है वो प्रतिपदा कहा जाता है उसे। ठीक है, जो आँखों के सामने उपस्थित हो, अरे जो आपके आँखों के सामने है वो आपका प्रत्यक्ष है, क्या होता है? उसे प्रत्यक्ष बोलते हैं। ठीक है, जो आँखों से परे हो, जो आँखों से परे हो, जो आँखों से नहीं देखा जा रहा है जिसे, उसे परोक्ष बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आप परोक्ष बोलो, या उसी को आप बोल सकते हो अप्रत्यक्ष। क्या बोलोगे? हाँ, दोनों। इसे आप प्रत्यक्ष बोल सकते हो, या इसे आप अपरोक्ष बोल सकते हो। क्या? अपरोक्ष, ये कुछ भी लिख सकते हो, प्रत्यक्ष, अपरोक्ष, और परोक्ष और अप्रत्यक्ष, ये हो सकता है। ठीक है, दोपहर से पहले का समय, दोपहर के पहले का समय कौन सा होता है? दोपहर से पहले का समय, दोपहर से जो पहले का समय होता है उसको हम लोग कहते हैं क्या? पूर्वाहन कहते हैं। क्या? पूर्वाहन। दोपहर से पहले का जो समय होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पूर्वाहन बोलते हैं। दोपहर के बाद लेकिन संध्या से
पहले का समय जो होता है उसे हम लोग कहते हैं क्या, अपराह्न। क्या उसे कहते हैं, अपराह्न। अपराह्न बोलते हैं उसे, ठीक है। ध्यान रखना है, दोपहर के बाद, दोपहर तो निकल जाती है लेकिन संध्या से पहले का समय, लेकिन शाम भी नहीं हो पाती है, शाम से पहले, दिन डूबने से पहले का समय, लेकिन दोपहर के बाद का समय क्या कहलाता है, अपराह्न। अपराह्न और पूर्वाह्न होता है वही चीज़, ठीक है। संध्या और रात्रि के बीच का समय, संध्या और रात्रि, रात्रि के बीच के संध्या हो चुकी होती है और रात्रि भी नहीं हुई होती है। बीच का जो समय होता है उस समय, जिस समय पर गाय वगैरह जो है चर के घर आती हैं, चरने के बाद घर आती हैं, उसे कहते हैं गोधूल बेला का समय। गोधूली बेला, उसे क्या कहते हैं, गोधूल बेला बोलते हैं, ठीक है। तो गोधूल बेला का जो समय होता है वही। अगला रात्रि, छोटी की मात्रा है यहाँ पे। रात्रि का पहला पहर, रात्रि का पहला पहर जो है वो उसे प्रदोष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग प्रदोष बोलते हैं, रात्रि का पहला पहर। आधी रात का समय, आधी रात के समय को ध्यान रखो, निशीथ बोला जाता है। क्या, आधी रात्रि के समय को निशीथ बोला जाता है। क्या, निशीथ बोलेंगे, ठीक है। सूर्योदय से पहले का समय, सूर्योदय से पहले का जो समय होता है, सूर्य उदित होने से पहले का जो समय होता है उसे हम या तो कहें प्रभात, क्या कहेंगे, प्रभात, या फिर उषा काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, या उसे हम उषा काल बोलते हैं, ठीक है। तो उसे आप उषा काल बोलें या आप प्रभात बोलें, ठीक है। सूर्य उदित होने का समय, सूर्य उदित होने का समय उसे आप बोलते हो सूर्योदय। क्या बोलते हो आप, सूर्योदय बोलते हो, या उसी को आप अरुणोदय बोल सकते हो, अरुणोदय बोल सकते हो, अरुणोदय या फिर सूर्योदय, है ना, ठीक। जो होने वाला हो, जो चीज़ होने वाली है, जो होने वाला हो उसे भावी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भावी। जो आगे होने वाला है उसे कहते हैं भावी, है ना। जो आगे आने वाला, होने वाला है उसे भावी बोलते हैं। नपा तुला भोजन करने वाला, जो एकदम नपा तुला भोजन करता है उसे मिताहारी बोलते हैं। क्या, मिताहारी। नपा तुला भोजन करने वाला मिताहारी कहलाता है, ठीक है। माता की हत्या करने वाला मात्र हत्या, माता की जो हत्या करता है उसे मात्र हंता बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मात्र हंता। माता की हत्या करने वाला मात्र हंता कहलाता है, ठीक है। यस। मनन करने की इच्छा, मनन जो लोग करते रहते हैं, तो मनन करने की इच्छा जो होती है उसको हम लोग को बोलते हैं मीमांसा। क्या बोलते हैं, हम लोग मीमांसा बोलते हैं, ठीक है। मनन करने की इच्छा, मीमांसा। जो मृत्यु को भी जीत ले, जिसने मृत्यु को भी जीत लिया है उसे कहेंगे क्या, मृत्युंजय। क्या बोलेंगे, उसे हम लोग मृत्युंजय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम लोग मृत्युंजय बोलते हैं। क्या, मृत्युंजय। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, जो युद्ध में हमेशा स्थिर रहता है उसे कहते हैं भैया युधिष्ठिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे युधिष्ठिर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उसे हम युधिष्ठिर बोलते हैं। युद्ध में स्थिर युद्ध में स्थिर रहता हो युधिष्ठिर। जो एक स्थान पर टिककर न रहता हो, जो एक स्थान पर कभी टिककर नहीं रहता उसे यायावर कहते हैं। यायावर। जो घूमता फिरता रहता है उसे क्या कहेंगे, यायावर। क्या, यायावर। 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, 25 वर्ष पूरे होने पर जो उत्सव होता है उसको आप लोग कहते हो रजत जयंती। क्या कहते हो, उसे रजत जयंती बोलते हो, ठीक है। रजत जयंती, है ना। जिसको आप लोग इंग्लिश में कहो तो सिल्वर जुबली बोल सकते हो। क्या, सिल्वर जुबली। सिल्वर जुबली हो जाता है, ठीक है। यस। 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव उसे कहते हैं स्वर्ण जयंती। क्या बोलते हैं, उसे हम स्वर्ण जयंती बोलेंगे, ठीक है। स्वर्ण जयंती। अंग्रेजी में उसे गोल्डन जुबली। क्या बोलते हैं,
गोल्डन जुबली, गोल्डन जुबली बोलते हैं, ठीक है। यस। 75 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, 75 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, उसे हम कहते हैं क्या? हीरक जयंती। क्या? हीरक जयंती। हीरक जयंती होता है। जैसे डायमंड जुबली, डायमंड जुबली बोलते हैं। उसे डायमंड जुबली बोलते हैं ना। 75 वर्ष पूरे होने पर उसे क्या बोलते हैं? हीरक जयंती, डायमंड जुबली। 50 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव कहलाता स्वर्ण जयंती, गोल्डन जुबली। और 25 वर्ष पूरे होने वाला उत्सव उसे रजत जयंती, सिल्वर जुबली बोलेंगे, ठीक है। अगला देखो, 100 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, 100 वर्ष पूरे होने पर उसे हम लोग बोलते हैं क्या? शताब्दी। क्या बोलते हैं? उसे हम लोग शताब्दी बोलते हैं, ठीक है। शताब्दी, जिसे हम लोग सेंचुरी, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सेंचुरी बोलते हैं, ठीक है। 1000 वर्ष पूरे होने पर होने वाला उत्सव, उसे क्या बोलते हैं? सहस्त्राब्दी। क्या बोलते हैं? उसे सहस्त्राब्दी बोलते हैं, ठीक है। मिलेनियम, उसे मिलेनियम बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे? उसे मिलेनियम बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, नई ब्याही बहू, उसे क्या बोलते हैं? नई ब्याही बहू, उसे नववधू। क्या बोलते हैं? उसे हम नववधू बोलते हैं। क्या? नववधू, है ना। यस। जिस स्त्री की एक ही संतान हो, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं काक बंदिया। क्या बोलते हैं? काक, है ना, काक बंदिया, ठीक है। ये बोलते हैं उसे, ठीक है। जो बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, उसे क्या कहेंगे? उसे लोरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? उसे लोरी बोलते हैं, ठीक है। ये वर देने वाला, जो वरदान देता है, वर देने वाला व्यक्ति कहलाता है क्या? वरद। वर देने वाला व्यक्ति वरद कहलाता है, ठीक है। MILLENNIUM, ठीक, मिलेनियम। तो ये चीज़ है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपके सारे कंप्लीट हो गए। तो आपकी ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द की जो है वो सीट नंबर 2 थी, है ना। तो आपकी सीट नंबर 2 आपकी कंप्लीट हो गई है। ऐसे ही आप जुड़े रहें, बराबर आप अपना अध्ययन बराबर करते रहें और बराबर आप जुड़े रहें। आपको सारी सामग्री जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध होने वाली है, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद।